Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 6 of science. लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके हेल्थ पर क्या उनके असरात होते हैं और उनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स को, हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम जो है मैम ये भी डिस्कस इन लेक्चर्स के अंदर हमने किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर आगे फर्दर जाकर किस तरह किसी भी जानदार के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किए कि हमने आपको डिफरेंट वेज बताए, जिसमें वो ये था कि आपने अपने आप को जर्म्स फ्री किस तरह रखना है या किस तरह के जो है प्रिजर्वेटिव्स या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फूड को जर्म्स फ्री रखने के लिए। तो कम टू टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 17। स्टूडेंट्स आप बुक पेज नंबर 17 जब ओपन करेंगे तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि सबसे पहले इस पेज का जो स्टार्ट होता है वो कंसेप्ट चेक से होता है। मैं कंसेप्ट चेक की आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बताऊंगी, आपको एलेबोरेट भी करूंगी, बट उसके जो आंसर्स हैं वो आपको खुद से राइट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। क्वेश्चन है कि हम क्यों जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल को क्लीन करते हैं या वॉश करते हैं बिफोर ईटिंग देम। इसका हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कि हम बाज़ार से कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट लेकर आएँ तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उसको वॉश करें प्रॉपरली, क्योंकि उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात का स्प्रे किया जाता है फॉर देयर वेल एंड प्रॉपर ग्रोथ। सो जब हम उस चीज़ को घर लेकर आते हैं तो अगर हम उसको बगैर धोए खा लेते हैं तो वो सारे के सारे जो हैं वो केमिकल्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। तो इसलिए जब भी आप फ्रूट या वेजिटेबल खाने लगें तो सबसे पहले उनको वॉश कर लें। मैंने आपको उसका व्यू दे दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन एलेबोरेट भी कर दिया है। अब आपकी असाइनमेंट है कि अब आपने इस क्वेश्चन आंसर को समराइज करते हुए खुद से राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, विच क्रिएचर्स कैरी जम्प्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड। ऐसी कौन सी क्रिएचर या मखलूक यानी मखलूक है जो कि अपने पाँव के साथ जरासीम लिए फिरती है और जब वो खाने पे उतरती है तो जरासीम उसको जो है मुंतकिल कर देती है। अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें तो मक्खियाँ ऐसी क्रिएचर हैं जब ये मोस्टली आमतौर पर ये पाई जाती हैं आलूदा जगह, यानी कह सकते हैं पोल्यूटेड प्लेसेस पे ये जब जाती हैं तो इनके जरासीम इनके पाँव के साथ जो है वो लग जाते हैं। जब वही मक्खियाँ खाने के ऊपर बैठती हैं तो खाने को आलूदा कर देती हैं। तो आंसर इसका मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर आप इसका अब खुद से राइट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, आज हमारा जो टॉपिक था, जो रीडिंग का टॉपिक है, दैट इज कीपिंग हेल्थी, यानी कि सेहतमंद रखना। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज वी हैव टू, हमने अपने आप को बीमारियों से बचाव के लिए या बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए हम क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करें कि हम इन सब चीज़ों से बच जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। फर्स्ट लाइन इज वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलो फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, यानी हमें अपने घर को इस तरीके से उसके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर ताज़ा हवा आसानी से पूरे घर के अंदर जो है वो आ सके। जब ताज़ा हवा पूरे घर के अंदर आती है, सूरज की रोशनी घर के अंदर आती है, तो बहुत सारे ऐसे जरासीम जो कि नीम तारीक जगहों पर जो ग्रो करते हैं उनकी वजह से क्या होता है, सनलाइट के आने से या फ्रेश एयर के आने से वो जरासीम वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। तो इस तरीके से वहाँ जो रूम या घर का जो इन्वायरमेंट है वो किसी हद तक क्लीन रहता है। यहाँ पे मैंने वर्ड वेंटिलेट का मीन स्टूडेंट बोर्ड पे लिखा है। वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार, यानी घर इस तरीके से हवादार और रोशन होने चाहिए कि हवा भी मुकम्मल तौर पर घर के अंदर आ सके और सूरज की रोशनी भी आ सके। तो इसके लिए घरों में खिड़कियां बनाएं या रोशनदान बनाएं ताकि जो है वो जरासीम जो हैं वो ग्रो ना कर पाएँ।
अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलें, वो है एयर क्लोथ्स एम्बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। जो भी कपड़े या बेडशीट्स वगैरह यूज़ किए जाएं, उनको कुछ देर के लिए प्रॉपर हवा में और सूरज की रोशनी में रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं जो कि सूरज की रोशनी के अंदर कुदरती तौर पर डेड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इन सब चीज़ों को धूप लगवानी चाहिए। नंबर 3, कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। अपने पानी को और खाने को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखना चाहिए। ये ना हो कि पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस जगह पे पड़ा हुआ है जिसको प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया गया, या खाना जो हम खा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कवर नहीं किया हुआ, तो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ या और जरासीम जो हैं वो उसके ऊपर ग्रो करेंगे। जब आप ऐसा पोल्यूटेड वाटर या आप फूड जो है वो यूज़ करेंगे तो वो जो है फ़ायदा देने की बजाय आपको उसका नुकसान देगा। बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स इट कंटेन्स। अच्छा जी, ये मोस्टली जो है आमतौर पर आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो कि यही किया जाता है कि जब भी दूध आता है तो दूध को इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छे तरीके से बॉयल किया जाता है। दूध को बॉयल करने से जरासीम जो उसके अंदर अनबॉयल्ड मिल्क के अंदर जो जर्म्स होते हैं, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से बॉयल करते हैं तो वो जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो जो मिल्क है वो फिर बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। आप लोग जिस घर पे रह रहे हैं, जिस आपने इर्द गिर्द की जगह, अपना रूम हो गया, अपना घर के इर्द गिर्द की जगह, अपना स्कूल, जहाँ पे आप लोग मौजूद हैं उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें। प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से, अगर आपने वहाँ पे गार्बेज वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। ये ना हो कि घरों के अंदर ही सफाई का इंतज़ाम रखें, स्कूल या किसी और जगह पे जाएं तो वहाँ पे जाके उसको गंदा करें, ये उनके लिए नुकसान का बायस बनता है। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करने के लिए आप किसी भी किस्म के डिसइंफेक्टेंट यानी कि ऐसे स्प्रेज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं स्प्रेज इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जिनको आप अपने रूम्स के अंदर स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स या बहुत सारे जर्म्स जो कि डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए वर्ड डिसइंफेक्टेंट न्यू था, इसका मीनिंग है जरासीम कुश। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैंने इसका मीनिंग राइट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्नीज इनटू हैंडकरचीफ टिश्यू एंड क्रॉप टू योर एल्बो। यानी अगर किसी को छींक आए तो उसके लिए क्या है कि उसको छींकना अपने नाक के आगे रुमाल रखे, या इसके अलावा वो कोई टिश्यू का इस्तेमाल करे या फिर किसी भी तरीके से बाजू अपना आगे कर दे, यानी कि जो छींकने के दौरान उस बंदे के जो जरासीम हैं उस पर्सन के जर्म्स दूसरे बंदे तक मुंतकिल ना हो। अगर उसके छींकने में खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई वायरस मौजूद है या किसी किस्म की कोई डिजीज़ के कोई भी कैरियर मौजूद है वो दूसरे बंदों तक ट्रांसफ़र ना हो सके। जी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इफ़ यू सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। अगर आप बीमार हो जाएं तो अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर मत करें, चाहे वो आपके अपने बहन भाई या आपके अपने वालिदैन हों, तो आपको चाहिए कि वो चीज़ें वहाँ से इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों की सेहत के लिए भी जो है वो बेहतर है। गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, यानी कि हमें अपने आप को इस तरीके से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि उसके अंदर अगर किसी बीमारी के कोई जरासीम चले गए हैं तो प्रॉपर मेडिसिन से, वैक्सीनेशन से वो जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएं। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसको चाहिए कि वो अपनी चीज़ें दूसरों से अलग कर ले। वर्ल्ड वाइड इशू जो कि आजकल हमारा पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, यानी कोविड-19 यानी कोरोना के हवाले से है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी पर्सन को कोई माइनर सिम्टम्स भी किसी किस्म की शो होती हैं तो उसको चाहिए कि वो खुद को आइसोलेट कर ले, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे ताकि वो खुद भी बेहतर महसूस करे और दूसरों को भी उससे बचाए। स्टूडेंट्स अगला कंसेप्ट चेक हम देखते हैं। अगला कंसेप्ट चेक है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट आर द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व फूड।
अच्छा जी, आपने अब जाहिर है कि आपको इस पूरी रीडिंग जो हमने 2-3 लेक्चर्स जो इस पूरे यूनिट पे दिए हैं, मेरा ख्याल है कि अब आप वो लिस्ट बना सकते हैं कि आप किस तरीके से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं टू अवॉइड ग्रोथ ऑफ जर्म्स। यानी कि आप क्या कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के। मैंने आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बता दी है, अब आंसर इसका आपने खुद से ही राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाई शुड वी ऑलवेज डू बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड। हमें हमेशा फूड को ईटिंग से जो है वो उसको किस तरीके से डील करना चाहिए, खाने से पहले किस तरह करना चाहिए, यानी इसको प्रॉपर तरीके से आप उसको कुक करें, पकाने के बाद उसको अच्छे तरीके से कवर करें और उसको प्रॉपर तरीके से हाथ धोकर खाएं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फूड को डील करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करें। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 18। हमने अब यूनिट को जो है उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम पेज नंबर 18 पे आते हैं, तो इसी यूनिट के हम MCQs को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ूंगी और साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स। कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने फूड को जर्म्स फ्री रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन में आता है फ्रीजिंग, बी में आएगा कुकिंग, सी स्टेलाइजिंग, डी ऑल ऑफ दीज। अगर तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। अगर हम फूड को जर्म फ्री रखना चाहते हैं, हम फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, स्टेलाइजिंग एंड कुकिंग भी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट। अब वो जो फ्लाइज हैं वो अपने फूड पे क्या चीज़ रखती हैं जिसकी वजह से वो खाना खा लें। इसकी जो है वो ऑप्शंस देखिए, ए सॉस, बी टीयर्स, सी सलाइवा, डी वाटर। जाहिर है जब भी कोई मक्खी खाने के लिए मुंह खोलेगी तो वो सलाइवा का ही इस्तेमाल करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा सलाइवा। नंबर 3, बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर। बैक्टीरिया को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जब नंबर ए है जी योगर्ट, नंबर बी ब्रेड, नंबर सी एंटीबायोटिक्स एंड नंबर डी मिल्क। तो हमने जो है आंसर हमारा करेक्ट होगा ए योगर्ट। नंबर 4 स्टेटमेंट, विच टाइप ऑफ जर्म्स कॉज निमोनिया। किस किस्म के जर्म्स जो हैं वो निमोनिया का बाइस बनते हैं। ऑप्शंस अगर हम देखें, ए में वायरसेस, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई, डी प्रोटोजोआ। आंसर इसका राइट आंसर है बी, बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज निमोनिया। 5 स्टेटमेंट, मिल्क इज पॉस्चराइज और एट अ टेम्परेचर ऑफ। मिल्क को अगर हम पॉस्चराइज करते हैं तो क्या टेम्परेचर होता है जिसपे वो जो है वो पॉस्चराइज हो जाता है। ऑप्शंस में ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 60 डिग्री सेल्सियस, डी 80 डिग्री सेल्सियस। सो राइट आंसर विल बी 60 degree Celsius. Our next question 2 is fill in the blanks. Students, अब हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की। फूड पैक इन फैक्ट्री कंटेन डैश, यानी फैक्ट्री के अंदर जो फूड्स को पैक किया जाता है जर्म्स फ्री रखने के लिए, उसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है। तो आंसर विल बी केमिकल्स। फर्स्ट मैं सिर्फ आंसर राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आंसर होगा इसका केमिकल्स, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जर्म्स फ्री रखने के लिए। नंबर 2, मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। मिल्क को हम जो है वो किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक वे कौन सा है, कौन सा मेथड है। तो आंसर इज पास्चराइजेशन। सेकेंड फिलिंग दी ब्लैंक्स में आएगा नंबर 3, लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड डैश ऑर्गेनिज्म। जानदार जो कि सिंगल सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। आंसर होगा इसका यूनिसेलुलर। यूनी मतलब सिंगल, सेल मतलब एक, यानी कि जानदार जिनकी बॉडी में एक सेल होता है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर।
नेक्स्ट है अ यूजफुल टाइप ऑफ डैश इज यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। योगर्ट यानी दही बनाने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हम जो हैं आंसर होगा इसका बैक्टीरिया की यूजफुल टाइप हम यूज़ करते हैं टू मेक योगर्ट। नंबर 5 अ मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडिबल डैश। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाने का आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके ऊपर जो मशरूम्स लगे होते हैं दैट इज एन द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ये फंजाई की जो है वो एडिबल टाइप है। सो स्टूडेंट्स दीज आर द आंसर्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस यूनिट। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं रीड करने लगी हूँ। इन्फेक्शन कैन नॉट बी काज्ड बाय स्मॉल वॉर्म्स। स्मॉल वॉर्म्स यानी कि छोटे कीड़ों की वजह से इन्फेक्शन नहीं फैलते, तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। नंबर 2 जर्म्स आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन। तो जर्म्स दूध के अंदर जो मौजूद होते हैं उसको हम पास्चराइजेशन के जरिए किल करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टिक कर दें इसको। नंबर 3 इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ वायरस, यानी कि जो आम रूटीन में नज़ला जुकाम होता है दिस इज अ वायरल डिजीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टिक कर दें। ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, यानी जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं सारे के सारे हार्मफुल हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्रॉस कर दें इसको। नंबर 5 द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। बॉडी जो है वो सूरज से विटामिन डी लेती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टिक कर दें। स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब जिन पेजेस को या जिन क्वेश्चन स्टेटमेंट को मैं आप लोगों से जिक्र करूंगी वो आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट लेना है, यानी कि आपने उसको खुद से सोचना है कि किस तरह करना है। फर्स्ट मैं आपको स्टेटमेंट में रीड कर देती हूँ, आपने उसके बारे में खुद से पॉइंट सोच के उसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थिंक अबाउट इट। इज योर एनवायरनमेंट क्लीन? इन योर नोटबुक मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस अराउंड योर स्कूल और योर होम। टॉक अबाउट वेदर दे आर क्लीन और डर्टी। हाउ कैन यू केप्ट क्लीन? आपने अपने एनवायरनमेंट का आपने अपने माहौल का इर्द गिर्द का जायजा लेना है, चाहे आपका स्कूल है या घर है, उसके इर्द गिर्द की जगहों को देखना है और उसके बारे में बताना है कि क्या वो क्लीन है या डर्टी हैं। और फिर आपने ये भी बताना है कि आप उसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपने खुद से इन चीज़ों के बारे में सोचना है, चाहे आप अपना घर ले लें चाहे आप अपना स्कूल ले लें। नंबर 2 भी इसी तरीके से आपने करना है। वेयर डू द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर हाउस गो? फाइंड आउट वेयर द रबिश गोज एंड व्हाट हैपन टू इट। यानी आपके घर की वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किधर जाती हैं, घर का कूड़ा करकट इससे मुराद है, वो किधर जाता है और उसको किस तरीके से ठिकाने लगाया जाता है और उसके साथ क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सोचना है और खुद से इसको आपने राइट डाउन करना है। इट विल बी यूज योर एज एन असाइनमेंट। नाउ कम टू पेज नंबर 20। इसी तरीके से क्वेश्चन पेज नंबर 20 पे भी क्वेश्चन है, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि आपने ये मैं स्टेटमेंट इन क्वेश्चन की पढ़ी हूँ, जाहिर है हर स्टूडेंट का हर पर्सन का डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ होगा इन चीज़ों के बारे में। तो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको आप खुद से राइट कीजिएगा। फर्स्ट मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर इल, व्हाट कॉज योर इलनेस एंड हाउ डिड यू गेट बेटर। क्या आप कभी किसी वजह से बीमार हुए थे और आपकी बीमारी की वजह क्या थी और फिर आप उससे कैसे रिकवर हुए थे। कि हर स्टूडेंट का हर पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होगा। आपको अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो उसको खुद से जो है वो उसके बारे में राइट कीजिएगा कि वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से आप बीमार हुए और फिर आपने उस पर कैसे काबू पाया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखिएगा, हाउ डिजीजेस कैन बी कम्युनिकेटेड एंड स्प्रेड। यानी कि ये आप लोगों ने, ये मेरा ख्याल है पूरा यूनिट हम लोगों ने कर लिया, डिफरेंट वेज हमने डिस्कस किए और मेरा ख्याल है अब आपको समझ लग गई होगी कि जो बीमारियां हैं वो किस तरह जो होती हैं वो पैदा होती हैं, किस तरह कॉज उनका कॉज क्या होता है और कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो बीमारियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं। ये तो थी जो मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए, ये थे आपके असाइनमेंट के तौर पर आप इसको यूज़ करेंगे। इसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ इसी के नीचे एक्टिविटीज़ हैं।
एक्टिविटी देखिएगा, लास्ट एक्टिविटी में देखें, फाइंड आउट व्हाट कैन अबाउट दीज फेमस साइंटिस्ट। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है जिनके बारे में आपने कुछ 2-3 जो हैं वो लाइंस लिखी हैं, वो 2-3 लाइंस मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जिन्होंने जो डिस्कस किया है दैट इज एविसीना, यानी कि जिसको हम कहते हैं इब्ने सीना। ये कौन थे, यानी कि आप इसके बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, लाइक ही वॉज अ साइंटिस्ट और फिजिशियन एंड ये इस किस्म की जो लाइंस हैं वो आप इजीली जो है वो सर्च आउट करके राइट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है अल-राज़ी। अल-राज़ी कौन थे, इसके बारे में 2-3 लाइंस मैं थोड़ी सी आपको डिस्कस कर देती हूँ, बाकी अगर आप इसके बारे में फर्दर डिस्कस करना चाहें तो फर्दर आप जो है वो इसके ऊपर सर्च करके राइट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ही वॉज अ फिजिशियन, यानी कि बहुत अच्छे जो थे वो फिजिशियन थे, अल्केमिस्ट भी थे। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो उसको उनको कहा जाता था, इस बारे में उनको कहा जाता था वो एक ग्रेट फिगर थे साइंस यानी मेडिसिन की हिस्ट्री में, उनका बहुत ज़्यादा काम था। ये 3-4 बातें मैंने आपको डिस्कस करके बता दी हैं अल-राज़ी के बारे में। अब आप इसके ऊपर फर्दर जो हैं वो डिस्कस कर लें या इसके ऊपर फर्दर सर्च करके भी आप उन पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थे 3-4 असाइनमेंट इस चैप्टर से रेलिवेंट जो कि हमने आज डिस्कस की। अब हम जो हैं वो इस चैप्टर का ओवरव्यू एक दफ़ा इस लेक्चर का ले लेते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम अपने आप को या अपने इर्द गिर्द को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और कौन सी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। फिर हमने कुछ असाइनमेंट्स का मैंने आपको इसके अंदर जिक्र किया और फिर जो है हमने डिफरेंट चीज़ों को आज डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और आप जो है आसानी से जो है वो इस लेक्चर की असेसमेंट शीट जो है वो खुद से फिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको हम सबको जो है बीमारियों से बचाए, अपने ज़ुबान में रखे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।